वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग पॉइंट। आज हम सीखेंगे कि कैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का कैलकुलेट करना होता है और भी विद इन सेकेंड्स में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज गाइज हमें ये सीखना है कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे किसी का भी हम स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये जानना चाहिए कि देखिए हम स्क्वायर किसी भी नंबर का कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ हमेशा से पता होनी चाहिए कि 1 to 30 नंबर का स्क्वायर हमेशा से याद होना चाहिए। हालांकि हम 30 से कम पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बट डैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, 30 के बाद अगर है तो आप आसानी से फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर बता सकते हैं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको 30 के बाद का बताना है तो आप बड़े आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर अच्छे से लर्न होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम कैसे स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि हमें कैलकुलेट करना है 1 से 50 के बीच का स्क्वायर, राइट। 30 to 50 to calculate the square between 30 to 50। अगर हमें 30 से 50 के बीच के नंबर्स का कैलकुलेट करना है, 60 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और आगे भी जा सकते हैं, 70 तक भी, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। बस एबव 30 अगर आपको कैलकुलेट करना है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे देखते हैं, हमें 50 के आसपास हम ऐसे कर सकते हैं टू कैलकुलेट द स्क्वायर। रुकिए, ठीक है, अगर हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है नियर 50, ठीक है। अगर हमें किसी नंबर के इसके नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है और वो नंबर कहाँ पे हो, 50 के आसपास हो, तो उस नंबर का स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसे हमें देखना है। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमें 36 का स्क्वायर बताना है। सपोज करिए कि हमें 36 का स्क्वायर बताना है, तो कैसे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। जैसे अगर हम 36 की बात करें तो 36 इज लेस देन 50। 36 क्या है, 50 से कम है। कितने से कम है, बाई 14 से कम है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हमें जिस नंबर का स्क्वायर जानना है और वो नंबर अगर 50 के आसपास का है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो नंबर 50 से कितना कम है। तो अगर हम 36 की बात कर रहे हैं या 36 की बात करें तो 36 हमारा क्या है, 50 से कम है। और कितना कम है, बाई 14। तो अब क्या करना है, उस नंबर को 25 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ज़्यादा होगा तो ऐड करेंगे, कम होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 50 देन यू विल ऐड, एंड इफ नंबर इज लेस देन 50 देन यू विल सब्ट्रैक्ट। 25 माइनस 14 और 14 का हम यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, और जितने नंबर से आपका कम होगा उसका आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट नंबर ही लिखेंगे। 2 से अगर ज़्यादा आ गया तो हमेशा वो कैरी ऑन होके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब अभी देखते हैं, जैसे 25 माइनस 14 है तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 11, राइट। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 196, और 11 और ये 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट ही रहेगा। 11 और 1 ऐड होके आ जाएगा 1296। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 25 माइनस 14 जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 11 और 1 ऐड हो जा रहा है तो 96। तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। सपोज करिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमें 44 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सपोज करिए हमें 44 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है गाइस, तो 44 50 से क्या है, कम है। 44 इज लेस देन 50। 44 इज लेस देन 50 से कितना कम है, बाई 6।
तो हमें क्या करना है, 25 में ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नंबर जो है वो 50 से लेस है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 25 माइनस 6 कम था, 6 कर दिए, और जितना कम है या जितना ही ज़्यादा है उसका हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 6 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 6 हमारा आ जाएगा 19 एंड 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। तो 44 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 1936। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए कि वी हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ 52। हमें 52 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है, 52 का भी स्क्वायर हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हमारा 52 क्या है, 50 से कम है या 50 से ज़्यादा। तो 52 क्या है, 50 से ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा है। 52 एज मोर देन 50, 52 एज मोर देन 50, और कितने से ज़्यादा है, बाई 2, 52 एज मोर देन 50 बाई 2। तो अब की बार हम क्या करेंगे, 25 में ऐड करेंगे। तो 25 हो गया, पहले हमारा सब्ट्रैक्ट होता था क्योंकि जितने भी नंबर अभी तक हमने दोनों में लिए वो 50 से कम थे, और इस बार जो हम नंबर ले रहे हैं वो 50 से ज़्यादा है। तो 52 में जितना हमारा ज़्यादा है वो हम 25 में ऐड कर देंगे। तो 25 प्लस 2, और 2 का हमें स्क्वायर करना हो। यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट रहता है, ये आप याद रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम देखेंगे 25 प्लस 2 कितना आ जाएगा ऐड होके, 27, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 04। तो बड़े आसानी से हम बता सकते हैं, हमसे कोई पूछे तो अब हम विद इन सेकेंड बता सकते हैं कि 52 का स्क्वायर कितना होगा, 2704। 36 का स्क्वायर कितना होगा, 1296। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 1936। बहुत ही आसान है, हमें बस ये देखना है कि हमारा नंबर 50 के आसपास है कि नहीं। अगर 50 के आसपास है तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बता सकते हैं। बताने की ट्रिक ये है कि आपको बस देखना है कि वो नंबर 50 से कितना ज़्यादा है या 50 से कितना कम है। द नंबर विच इज हाउ मच लेस और मोर देन 50। इफ नंबर इज लेस देन 50 then you will subtract it from 25, and if number is more than 50 then you will add it in 25। अगर आपका नंबर 50 से कम है तो जितना कम है उतना आप क्या करेंगे, 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 14 है तो 25 को हमने 25 से हमने 14 को सब्ट्रैक्ट किया है। 44 50 से लेस है, कितना लेस है, 6, तो 25 से हमने 6 को लेस कर दिया है। 52 50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2, तो हमने 25 में 2 को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। फिर दूसरा स्टेप करना है कि जो नंबर जितने से कम है या ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा 2 डिजिट ही आना चाहिए। अगर 2 से कम और ज़्यादा आ रहा है तो कैरी ऑन करके इसमें ऐड कर देंगे, और अगर आपका 2 से कम आ रहा है तो 0 लगाकर आप उसे लिखेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर था तो सिर्फ 4 आता, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना है तो हमने इसीलिए 04 लिखा है। ऐसे इसमें 14 का स्क्वायर 196 आएगा, लेकिन हमें सिर्फ 2 डिजिट लेना है तो हम सिर्फ 96 लेंगे, और जो 100 प्लेस का नंबर उसे कैरी करके इसमें ऐड कर देंगे तो 11 + 1 हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन करना है। फिर से सपोज करिए कि हमें बताना है 65 का स्क्वायर कितना होगा। 65 का स्क्वायर कितना होगा, तो भी हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि 65 50 से ज़्यादा है कि कम है। तो 65 इज मोर देन 50, 65 इज मोर देन 50 से कितना ज़्यादा है, बाई 15। बड़े आराम से आप क्या करेंगे, चूँकि ज़्यादा है तो 25 में आप 15 ऐड कर देंगे, और इस 15 का यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 25 + 15, 25 + 15 कितना हो जाएगा, 40, और 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 225। हमें यहाँ पर 2 डिजिट ही लिखना है, इसलिए हम 2 को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 4225 हो जाएगा। किसी ने कहा अभी नहीं समझ में आया, हमें आगे का भी जानना है कि और क्या हो सकता है। तो अगर हमें मान लीजिए 57 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। सपोज करिए हमें 57 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, बड़े आराम से आप बता सकते हैं, 57 क्या है, 50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 57
50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 7, तो हम 25 में क्या करेंगे 7 को ऐड कर देंगे। 7 ज़्यादा है तो 25 को हम 7 में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए आराम से, देखिए बहुत आसान है। हमें जिस भी नंबर का स्क्वायर बताना, हमें बस ये चेक करना है कि वो नंबर, लेकिन हाँ वो नंबर 50 के आसपास का होना चाहिए, पहली चीज़ ये ध्यान देना है। और अगर 50 के आसपास का नंबर है तो हमें ये देखना है कि वो नंबर हमारा 50 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। कम होगा तो 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा होगा तो 25 में ऐड कर देंगे, और जितना कम है या जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे। और स्क्वायर करने के बाद हमेशा याद रखेंगे कि हमें जो लिखना है वो हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। अगर 2 डिजिट से ज़्यादा होगा तो कैरी करके ऐड कर देंगे, और अगर सिंगल डिजिट में आ रहा होगा तो 0 लगाकर लिखेंगे। बस यही एक मंत्र है जिसको यूज करके आप किसी का भी स्क्वायर बड़े आसानी से बता सकते हैं। जैसे 25 + 7 कितना हो जाएगा 32, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। किसी ने कहा सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो ठीक है एक और क्वेश्चन हम लेकर बता सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए बताना है 48 का स्क्वायर कितना होगा। थोड़ी देर के लिए हमें ये जानना है कि 48 का स्क्वायर कितना होगा। तो अब हमें पता होना चाहिए कि 48 50 से कितना कम है 2 कम है। 48 50 से कितना कम है 2 कम है, तो बड़े आसानी से आप इसका भी निकाल सकते हैं। कितना आएगा 48 50 से 2 कम है, तो बड़े आराम से आप 25 करेंगे, -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि क्या है कम है, और 2 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो 25 - 2 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर आएगा 4, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना है तो हम लिखेंगे 04। तो हमारा 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2304 हो जाएगा। ओके गाइस, किसी ने कहा अभी भी समझ में नहीं आया, ठीक है एक और एग्जांपल लेते हैं, और हम इस बार स्क्वायर करेंगे किसका, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमें स्क्वायर निकालना है 63 का। हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है 63 का, और 63 क्या है 50 के पास का नंबर है। 50 से कितना ज़्यादा है ये 13, 50 से 13 ज़्यादा है, 13 आपका ये ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 25 में ऐड कर देंगे। 25 + 13 कर दिया हमने, 13 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो फिर देखिए 25 और +13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 38, बताइए 38 आएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169 आएगा। यहाँ पर हमें केवल 2 डिजिट लिखना है, तो गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे एक को इसमें कैरी करके ऐड कर देंगे। तो 31 और 1 कितना हो जाएगा 38 और 1 39, और 69 आपका ये हो जाएगा। तो 63 का स्क्वायर कितना होगा 3969। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको कोई भी स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं है सिवाय 1 to 30 के। किसी का भी स्क्वायर आपसे पूछा जाए, आप जस्ट ट्रिक का यूज करके, इस ट्रिक का यूज करके आप विद इन सेकेंड्स में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बता सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि वो नंबर 50 के आसपास का होना चाहिए। 50 के आसपास का नंबर होगा तो आप देख लेंगे कि वो नंबर 50 से कितना कम है या 50 से कितना ज़्यादा है। किसी ने कहा भी और ज़्यादा समझना है, देखना है कि कैसे होगा, तो ठीक है हम अब स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं 56 का स्क्वायर। इस बार हमें मान लीजिए कैलकुलेट करना है 56 का। बड़े आसानी से आप बता सकते हैं 56 50 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। 56 50 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो आप बड़े आसानी से 25 में 6 को ऐड कर दीजिए और 6 का यहाँ पर क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। 25 + 6 कितना हो जाएगा 31, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। तो आप बड़े आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर बता सकते हैं अगर वो नंबर 50 के आसपास का है। अब किसी ने पूछा कि सर अगर नंबर 50 के आसपास का ना हो, इफ नंबर इज नियर 100, if number is
नियर 100, 50 के आसपास का नहीं है तो 100 के आसपास का चलते हैं। किसी ने हमसे पूछा कि सर ठीक है 50 तक का तो स्क्वायर बड़े आराम से बता ले रहे हैं हम, लेकिन अगर हमारे पास नंबर 100 के आसपास का हो, सपोज करिए हमें 88 का स्क्वायर बताना है, 96 का स्क्वायर बताना है, 122 का स्क्वायर बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको देखना है कि आपको जो नंबर दिया गया है वो 100 से कितना ज़्यादा या कितना कम है। देखिए अब हम देखेंगे कि नंबर अगर 100 के आसपास का है तो हम उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कि कैसे करना है। तो सपोज करिए हमें 96 का स्क्वायर बताना है। सपोज करिए हमें 96 का स्क्वायर बताना है कि कितना होगा। देखिए 50 के आसपास का नंबर नहीं है, अगर आप इसका स्क्वायर 50 के फॉर्मूले से निकालना चाहेंगे तो आसान नहीं होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि 96 50 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 46। तो पता चलेगा आपको 46 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि आप खुद ही एक फार्मूला यूज कर रहे थे। तो इसलिए आप अब 100 के आसपास के नंबर का 50 के आसपास के फार्मूला से नहीं लगा सकते। अगर आप इसे लगाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? 25 कितना ज़्यादा है? 46, और फिर क्या करेंगे? 46 का स्क्वायर। और सब अभी हम 46 के स्क्वायर का तो फार्मूला यूज करके, यही फार्मूला यूज करके सॉल्व कर रहे थे, तो हम इतने आसानी से 46 का स्क्वायर कैसे बता सकते हैं? तो ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते। 50 के आसपास के नंबर का फार्मूला हम 100 वाले के आसपास के नंबर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा कि यदि अगर हमें 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम कैसे बता सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इसके लिए एक और अलग ट्रिक है, बड़े आसानी से आप इसका यूज कर सकते हैं। 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर कैसे जानना है? ठीक है, तो हमें देखना है कि हमारा 96 100 से ज़्यादा है कि 100 से कम है। तो 96 इज, देखिए, लेस देन 100, 96 इज लेस देन 100। 96 जो है वो 100 से कम है। कितना कम है? बाई 4। देखिए वहाँ 20 में 5 में ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है सीधे उसमें आप या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर नंबर 100 से ज़्यादा है तो आप ऐड करेंगे, अगर नंबर 100 से कम है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 25 में नहीं और ना ही 50 में, आप सीधे उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो दिया गया है। तो यहाँ हमें कौन सा नंबर दिया गया है? 96, तो 96 लिखिए, और 96 में ये 4 कम था 100 से, इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 4 का स्क्वायर कर दीजिए। बड़े आसानी से 96 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 92, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। तो कोई हमसे पूछे कि 96 का स्क्वायर कितना होगा, विद इन सेकेंड हम उसे अपने मन में कैलकुलेट करके बता सकते हैं। एक बार जब आपका इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा, आप मन में कैलकुलेट करके विद इन सेकेंड आप रिप्लाई कर सकते हैं कि 96 का स्क्वायर 9216 होगा। किसी ने पूछा नहीं, हमें और अभी बताना है, हमें बताना है कि 102 का स्क्वायर कितना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। 102 जो है वो क्या होगा आपका? 100 से ज़्यादा है, एज मोर देन 100, एज मोर देन 100। इस बार 102, पिछली बार 96 क्या था? लेस देन था 100 से, और इस बार 102 क्या है? आपका मोर देन है। 102 इज मोर देन 100। कितना ज़्यादा है? बाई 2। 102 इज मोर देन 100, कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो हम क्या बताएं इस बार? सीधे नंबर में आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो ज़्यादा है तो इसलिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 102 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और 2 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो 102 और 2 ऐड होके आ जाएगा 104। और मैंने आपसे पहले बताया यहाँ पर स्क्वायर होने के बाद हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, तो 4 ना लिख के हम 04 लिखेंगे। तो हमें लगता है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करेंगे। और एग्जाम्पल देखना है, और एग्जाम्पल देखते हैं। किसी ने हमसे कहा कि 108 का स्क्वायर कितना होगा। किसी ने हमसे कहा कि हमें बताइए कि 108 का स्क्वायर क्या होगा। तो 108 क्या है? 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। 108 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 8। तो हम क्या करेंगे? 108 में 8 को
ऐड कर देंगे। 108 में 8 को ऐड कर देंगे और उसके बाद 8 का स्क्वायर कर देंगे। 108 जब 8 में ऐड होगा तो आ जाएगा 116 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा 108 का। किसी ने पूछा नहीं, हमें बताना है कि 88 का स्क्वायर कितना होगा। किसी ने कहा हमें बताना है 88 का स्क्वायर कितना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि 88 100 से कितना कम है, 12 कम है, 12 लेस है। 88 100 से कितना कम है, 12 कम है। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, 88 और -12, चूँकि लेस है तो इसलिए आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे कितना, 12 का। तो 88 - 12 कितना आ जाएगा, 76। 88 - 12 आ जाएगा 76 और 12 का स्क्वायर आएगा 144। मैंने बताया है यहाँ हमेशा 2 डिजिट रहेगा, तो इस 1 को कैरी करके इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 76 + 1 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा और 4 आएगा, आंसर हो जाएगा। तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं किस विदिन सेकेंड कि अगर 88 का स्क्वायर कितना होगा, तो 88 का स्क्वायर होगा 7744। किसी ने कहा अभी भी हमें कंफर्म नहीं है कि ये हमारा सही आता है कि नहीं, हम बता पाएंगे नहीं, उसे अभी भी शक है। उसने तुरंत पूछ लिया नहीं आप हमें बताइए कि 112 का स्क्वायर कितना होगा। उसने कहा कि हमें बताइए 112 का स्क्वायर कितना होगा। आप तुरंत कहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बता देंगे। अपने मन में सोचिए कि 112 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो सीधे क्या करिए, 112 में 12 ऐड कर दीजिए और 12 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 112 में जब 12 ऐड होगा तो 124 आएगा और 12 का स्क्वायर, ये आपको मन में ही करना है, 144 आएगा। ये यहाँ पर आपको 2 डिजिट लिखना है तो आप इसमें 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12544। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप विद इन सेकेंड्स में किसी भी नंबर का स्क्वायर बता सकते हैं। याद रखिए इसी के आसपास का स्क्वायर आपके पास आता है जब भी कैलकुलेशन में होता है, ठीक है। और कभी कभी अगर डायरेक्टली भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो आप वहाँ पर भी आसानी से स्क्वायर बता सकते हैं। बस आपको ये डिसाइड करना है कि वो नंबर 50 के आसपास का है कि वो नंबर 100 के आसपास का है। अगर 50 के आसपास का होगा, इफ़ नंबर इज नियर 50, यदि आपका नंबर जो है वो 50 के आसपास का है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 25 ± x और x का स्क्वायर। यही तो यूज कर रहे थे। x क्या है, जितने से आपका नंबर कम है या ज़्यादा। अगर कम है तो 25 - x करके x स्क्वायर करेंगे और अगर x से ज़्यादा है तो 25 + x करेंगे और x स्क्वायर करेंगे। जबकि अगर आपका नंबर 100 के आसपास का है, इफ़ नंबर इज नियर 100, अगर नंबर आपका 100 के आसपास का है तो आप सीधे n ± x करेंगे और x का स्क्वायर कर देंगे। जहाँ n क्या है, नंबर है। n क्या है, आपका नंबर है। तो इस वाले फॉर्मूले में जितना भी आपका नंबर 50 से कम होता है या ज़्यादा होता है, आप 25 में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जबकि 100 के आसपास वाले में थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर जब x ज़्यादा होता है या कम होता है, मतलब आपका नंबर जितना कम होगा या ज़्यादा होगा, जितना लेस होगा या मोर होगा, वो आप क्या करेंगे, गिवन नंबर में या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट। इफ़ इट इज़ मोर देन यू विल ऐड, इफ़ इट इज़ लेस देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट। और ये स्क्वायर तो आपको दोनों जगह करना है। स्क्वायर करते वक्त एक चीज़ को आपको हमेशा कंसर्न करना है कि स्क्वायर करने के बाद आप हमेशा 2 डिजिट का ही यूज करेंगे। अगर 2 डिजिट से ज़्यादा आ रहा है तो कैरी करके आप इसमें ऐड कर देंगे और अगर 2 डिजिट से कम आ रहा है तो आप 0 का यूज करके लिखेंगे। इन कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप बड़े आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना बता सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कि अगर हमें कोई स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। हमने सीख लिया कि स्क्वायर क्या होगा, अब हम सीखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर।
ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उससे आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसी का स्क्वायर रूट फाइंड कर पाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो भी आप स्क्वायर रूट बता सकते हैं, लेकिन उसको बताने के लिए दूसरी ट्रिक है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। याद रखिए ये ट्रिक आपको एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही यूज करना होता है, तो वहाँ पर ऑलरेडी देख के समझ में आ जाता है कि आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर टाइप है कि नहीं है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बताना है कि स्क्वायर रूट कितना होगा। तो आप देखिए कैसे बताएंगे। सपोज करिए हमारा पहला क्वेश्चन है 1369, जिसका हमें बताना है कि स्क्वायर रूट क्या होगा। इसका हमें बताना है स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप एक चीज़ देखिए, हमें कुछ चीज़ पता होना चाहिए कि लास्ट डिजिट 9 किसके स्क्वायर में आता है। हमें इसमें सबसे पहला देखना होगा कि जो लास्ट डिजिट है वो किसके स्क्वायर में आता है। तो 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या मिलता है 9, 4 का स्क्वायर पे हमें लास्ट डिजिट क्या मिलता है 6, 5 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या मिलेगा 5, 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिलता है 6, अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिलेगा 9, अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिलेगा 4, अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगा 1। ठीक है, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिलेगा 100। बस इतना ही हमें देखना है। तो हमारा पहला हमें इसमें देखना है कि हमें जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, देखिए स्क्वायर रूट में हमेशा हम 2 नंबर का पेयर सेट करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्यूब रूट निकालना है तो आप 3 का पेयर सेट करते हैं। ठीक है, तो 1369 का अगर आपको स्क्वायर रूट बताना है तो आप देखेंगे 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है 3 के स्क्वायर में, और एक जगह आ रहा है किसके 7 के स्क्वायर में। तो यानी इस 69 की जगह पर या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। इस 69 की जगह पर 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। अब बचा 13 का हमें निकालना है। तो अब आप देखेंगे कि 13 किसके स्क्वायर में आ सकता है। ठीक है, किसके आसपास का है। तो आपको पता है कि 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है 9, 4 का स्क्वायर कितना आ रहा है 16, तो 16 तो ज़्यादा हो गया। 3 का स्क्वायर 9, यानी 13 की जगह पर 3 का स्क्वायर 9, यानी 13 की जगह पर उसका स्क्वायर रूट हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो अगर इस 3 के साथ हुआ तो 33 आंसर आएगा, और इस 7 के साथ हुआ तो आपका आंसर 37 आएगा। यानी 1369 का स्क्वायर रूट या तो 33 हो सकता है या तो 37 हो सकता है, पर आंसर तो कोई एक होगा। तो अब कौन सा होगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा और एक लगाएंगे, एक स्टेप और करना है कि आपको जो 3 आ रहा है उसे आप उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का नेक्स्ट नंबर कितना आ रहा है 4, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। और ये चेक करेंगे कि जो नंबर आ रहा है वो इससे कम है या इससे ज़्यादा है। जो यहाँ पर नंबर है 13 वो इससे कम है कि इससे ज़्यादा है। तो 13 जो है वो 12 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो आप ज़्यादा वाला ले लेंगे। यानी 1369 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। आप विद इन सेकेंड बता सकते हैं। तो समझाने में इतना स्टेप लगा है, लेकिन जब आपको पता होगा तो आप जस्ट विद इन सेकेंड आप बता सकते हैं कि 1369 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 37 होगा। किसी ने कहा पता नहीं सही है कि नहीं, तो आप 2 स्क्वायर का मत स्क्वायर करके देख लीजिए, 37 का स्क्वायर कर लीजिए। अभी मैंने स्क्वायर करना भी बताया है कि कितना होगा। तो 37 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है, आप चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं। तो 37 50 से कितना ज़्यादा है 13। ठीक है, तो 25 कर दीजिए, 13 कम है, -13 कर दीजिए और 13 का स्क्वायर कर दीजिए। 25 - 13 12 और 13 169 आएगा। ये 1 कैरी होके इसमें ऐड हो जाएगा तो 1369 आएगा। देख लीजिए 1369 का स्क्वायर क्या होगा 37, और अगर हम 37 का स्क्वायर क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा 1369। तो आप बड़े आसानी से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो बड़े आसानी से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये स्टेप बैठाना है।
ये 2 स्टेप बैठाना है, क्योंकि स्क्वायर रूट आप तभी निकाल सकते हैं जब आपका पेयरिंग हो। कभी भी हमेशा 2-2 के पेयर में चलता हो। पेयरिंग हमेशा आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, इधर से आप 2 पेयर, इधर से 2 पेयर। फिर आप देखेंगे कि लास्ट डिजिट किसके स्क्वायर में आ रहा है, तो 9 है लास्ट डिजिट यहाँ पर, और 9 आता है या तो 3 के स्क्वायर में, 3 3 जा 9, या तो 7 के स्क्वायर में, 7 7 जा 49। तो या तो यहाँ पर 69 की जगह 3 होगा या 7। अब बात करेंगे 13 की, तो 13 किसके स्क्वायर के आसपास आएगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3, यानी 13 की जगह पर हम 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम इस 3 के साथ हुआ तो 33 आंसर होगा, इस 7 के साथ हुआ तो 37 होगा। अब आंसर तो एक होगा, 33 होगा कि 37 होगा, उसके लिए एक स्टेप और आप करेंगे। जो नंबर आपने अभी अभी फाइंड किया है 13 की जगह पे 3, उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, यानी उससे एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करिए, और जो नंबर आ रहा है वो देख लीजिए कि जो यहाँ पर लिखा गया है ये 13 उससे ज़्यादा है कि कम है। अगर ये 13 उस 12 से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला लेंगे। ये याद रखिएगा, इससे देखना है कि ये ज़्यादा है कि कम, 12 को नहीं देखना है। 13 12 से ज़्यादा है तो ये वाला लेंगे, कम होता तो ये वाला आंसर लेते। क्वेश्चन का अभी भी कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं, अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे, बड़े आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कि हमें निकालना है 4761 का, हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट 4761 का कितना होगा। हमने मन में देख लिया, इसकी पेयरिंग कर ली 6147। अब 61 वाले में देखेंगे कि 1 लास्ट डिजिट क्या है, 1 किसके स्क्वायर में आता है, तो देखिए 1 आता है 1 के स्क्वायर में, और एक और आता है, अगर आप 9 का स्क्वायर करिए तो 81 आ जाता है। तो 1 या तो 1 के स्क्वायर में आएगा या 1 9 के स्क्वायर में आएगा। तो या तो आंसर 1 वाला हो सकता है या तो 9 वाला हो सकता है। अभी हम दोनों लिखेंगे। अब हम 47 देखेंगे कि 47 किसके स्क्वायर के पास आता है। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 49 क्या है 47 से ज़्यादा है, यानी 47 की जगह हम कम वाला ये वाला लिखेंगे 6। 47 से पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 6 स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, या तो 6 हो गया 6। अब या तो आंसर 61 होगा या तो आंसर 69 होगा। अब क्या होगा उसे चेक करने के लिए एक स्टेप और, तो मैंने बताया कि जो आप 6 लाए हैं उससे जस्ट एक नंबर आगे का मल्टीप्लाई करिए, तो 47 हो गया। तो ये 47 जो है ये 42 से क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर होगा, यानी √4761 का आंसर आपसे कोई स्क्वायर रूट पूछेगा तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 69 होगा। बड़े आसानी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बता सकते हैं। कैसे कहा गया सर, अभी भी समझ में नहीं आया, एक और एग्जाम्पल बताइए। कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। सपोज करिए कि हमें स्क्वायर रूट बताना है 5776 का। सपोज करिए हमें स्क्वायर रूट बताना है कि 5776 का कितना होगा। बड़े आसानी से आप इसका स्क्वायर रूट बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ये बस पेयरिंग सेट कर लीजिए 7657 का। अब देखिए कि जो लास्ट डिजिट है वो किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 के स्क्वायर में आता है। अगर आप 4 स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, लास्ट डिजिट 6 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, लास्ट डिजिट 6 मिल जाता है। इसके अलावा 1 से 10 तक में किसी में भी आपको लास्ट डिजिट 6 नहीं मिलेगा, वो मैंने सबसे पहले करके दिखा दिया है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, 4 का कितना होगा। तो लास्ट डिजिट 6 आपको मिलेगा या तो 4 के स्क्वायर में या तो 6 के स्क्वायर में, यानी आपका आंसर का जो लास्ट डिजिट है या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब बात करते हैं 57। तो 57 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, तो 7 7 जा कितना होगा 49, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और इसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो 57 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ये है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 जो है वो 57 से क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो 57 से पहले का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है 7 स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप 7 लिख देंगे, क्योंकि इसी का स्क्वायर है, यहाँ पर भी आप 7 लिख देंगे। तो या तो अब आपका आंसर 74 हो सकता है या आपका आंसर 76 हो सकता है। किसी ने पूछा कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, तो जस्ट एक ट्रिक और 7
7 से एक आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करिए 56। 57 क्या है, 56 से ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाला हो जाएगा। यानी अंडर रूट 5776 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो आएगा 76। किसी ने कहा अभी भी कंफर्म नहीं है, किसी ने कहा अभी भी कंफर्म नहीं है कि हमारा आंसर क्या होगा, और एक एग्जांपल लेके बता दीजिए। कोई बात नहीं, हम एक और एग्जांपल लेके बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो हमने एक और एग्जांपल लिया, चलिए एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमने ले लिया 7744। सपोज करिए हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 7744 का, इसका स्क्वायर रूट बताना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये देख लीजिए कि 4 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। आप ये देख लीजिए कि 4 किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है। तो एक तो यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक तो 2 के स्क्वायर करते हैं तब लास्ट डिजिट 4 आता है, और एक जब आप 8 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट आपको क्या मिलता है, 4। तो यानी आपका आंसर या तो लास्ट डिजिट आपके आंसर का 2 होगा या तो 8 होगा। आगे देखते हैं 77 किससे पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 77 से 81 ज़्यादा है, यानी 77 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 64 वाला होगा। 64 वाला होगा, तो यानी 64 की वाला होगा, तो उसकी जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 8, या यहाँ पर भी है। तो अब या तो आंसर 82 होगा या तो आपका आंसर 88 होगा। दोनों में से कौन होगा, तो बड़े आराम से आपको क्या करना है 8 और उससे एक आगे के नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आएगा। तो 77 आपके 72 से क्या है, ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा वाला। तो 7744 की जगह पर आप बड़े आसानी से आंसर लिख सकते हैं 88 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी परफेक्ट नंबर के स्क्वायर को बता सकते हैं कि उसका स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, आप चाहते हैं और एक क्वेश्चन बता दिया जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे निकालेंगे। सपोज करिए हमें स्क्वायर रूट बताना है 4489 का। सपोज करिए हमें परफेक्ट स्क्वायर बताना है 4489 का, तो आप बड़े आसानी से इसका भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका भी आप स्क्वायर रूट बता सकते हैं। आपको सबसे पहले देखना है कि 9 जो है वो किसके स्क्वायर में आता है। तो अभी मैंने दिखाया था आपको, आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, देखिए लास्ट डिजिट क्या आता है 9, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, लास्ट डिजिट आपका क्या आएगा 9। तो या तो आंसर आपका 3 आएगा या आपका आंसर 7 हो सकता है, आपके आंसर का लास्ट डिजिट। 44 की बात किया जाए तो 44 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, तो अभी आपको बताया गया था 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो नंबर आपका 49 से ज़्यादा, 44 से ज़्यादा हो रहा है, तो 44 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6, तो या तो 6 यहाँ पर आएगा और यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो या तो आंसर 63 हो सकता है या तो आंसर 67 हो सकता है। अब कौन होगा, तो आपको क्या करना है कि जो नंबर अभी आया है यानी 6, उसके एक ज़्यादा से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, और 42 से क्या है ज़्यादा, तो आप आंसर क्या लेंगे ज़्यादा वाला, यानी √4489 का आंसर कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो हमने देखा आज कि हम कैसे किसी नंबर का स्क्वायर बता सकते हैं, कैसे अगर वो नंबर 50 के आसपास का है, अगर वो नंबर 100 के आसपास का है, तो कितनी आसानी से हम उसका स्क्वायर बता सकते हैं। इसी तरह अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो हम कैसे
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम कैसे उसका स्क्वायर रूट बता सकते हैं, या कोई नंबर है तो उसका क्यूब क्या होगा, कोई नंबर है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, आगे के लेक्चर में हम ये देखेंगे। ओके, थैंक यू।